कितना जुल्म हो रहा है हमारे यहाँ। 250 आदमी बाराती आएंगे, काहे दिनों 250 आदमी का काम, दोनों गांव पर कब्जा कर रखेगा कि कहीं डकैती ना हो। सीधा हजरत सीधा इनका एक ये होता है, कहा कहीं हमारे परिवार बोलो तो तुरंत लिहाड़ा बना तो दूसरे खरीदी है। अपन बागी भर जाता है बटोर के अपने द्वारे खवाओ छत्ता कूद के, तब जानी कि बहुत बड़े तुम बागी वाले हो। दूसरे के द्वारे पले जाके तुम्हारे लिहाड़ा बना है भाई। अपने दरवाजे बकरा गिराओ खिलाओ कि हमारे हैं हम खिला रहे हैं। गरीबों के बाप के ऊपर चढ़कर जुल्म करते हो कि नहीं हमारे 50 आदमी हम नहीं लेकर आएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। काहे बेइज्जती हो जाएगी? कोई तुम्हारा सर मुड़ा रहा है क्या? ये हाल है। सिर्फ बनिया गांव वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी के लिए खासकर मेरे हिंदुस्तान में मुआशरा जितना खतरनाक है, पूरी दुनिया थर्मामीटर लगाकर तेरे जवानों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च कर रही है। क्या है मुसलमान, कितना है मुसलमान? मुसलमान कहाँ है? जितनी बड़ी पटेली गोश्त की उतने बड़ा मुसलमान। मतलब हड्डी खाओ बस यही ईमान है। हड्डी खोरी को तुमने इस्लाम समझ लिया, मगर याद रखना ये उलमा बैठे इससे हमारी इस्लाम कभी पोटियों से नहीं पहचाना गया है। इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी हुई रोटियों से पहचाना गया है। इस्लाम की पहचान तो हुजूर की फाका कशी से पहचाना गया। तुमने उसका गलत मकसद निकाल दिया। आजकल हालात इतने बुरे हैं ना हमारे माशरे के। हजरत एक पहलू पर मैं हट करके मैं थोड़ा सा मौजूद से और पहलू पर मैं गुफ्तगू करने की जरूरत समझता हूँ और करूंगा। वो ये है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो बहनों की आमदोरफ्त घर में होती रहती है। अल्लाह 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 वाह। लेकिन माँ बाप की आंखें बंद हुई तो बहनें पराई हो जाती है। अच्छा पैगाम है भाई, वाह। पराई हो जाती है, पराई। कैसे भाई हो तुम? कभी तुमने नहीं सोचा कि जिस माँ के कोख में हमने परवरिश पाई है उसी माँ के कोख में उसने भी परवान चढ़ाने का मौका पाया? कभी तुमने नहीं सोचा कि जिस पाकीज़ा पिस्तान से खून को दूध की शक्ल में हमने नोश किया है उसी पाकीज़ा पिस्तान को दूध मेरी बहन ने भी पिया? तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना आया कि जिस बाप की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा है उसी बाप की उंगली को पकड़कर मेरी बहन ने भी चलना सीखा? कभी दिल में तेरे ये ख्याल नहीं आता कि जिस माँ के सीने पर लेट करके बचपन का सुकून हमने हासिल किया है उसी सीने पर लेट कर मेरी बहन ने भी सुकून हासिल किया? कभी तेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि जिन गलियों में जिन गांव की जिस वादियों में हमने अपना बचपन गुजारा है उसी गांव की वादियों में मेरी बहन ने भी अपना बचपन गुजारा है? कभी तेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता? बहनों का मकाम तुम्हें क्या पता? ये लोगों बहनें अपने भाइयों से जितना प्यार करती है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। मेरी वालिदा बूढ़ी हो गई, बूढ़ी, मगर आज भी अगर उनको खबर चल जाती है 3 दिन पहले कि परसों मामा आएंगे तो 3 दिन पहले से हम लोगों से इस उम्र में कहने लगते हैं भैया तुम्हारे मामा परसों आएंगे, ये ले आना, ये ले आना, इतना इंतजाम करना है। जब दूसरा दिन होता है तो फिर पूरा दिन एक ही रट तुम्हारे मामा कल आएंगे, कल का वादा है कल आएंगे। और जिस दिन आना होता है सुबह उठती है, बहुओं का इंतजार नहीं करती है, पहले पूरे घर की सफाई करती है। पूरे घर की सफाई। बच्चे कह रहे होते हैं अम्मी आज कोई त्योहार है। ना ना, त्योहार नहीं है, आज वो आ रहा है जो हम दोनों एक ही कोख में पले बड़े हैं, एक ही माँ बाप की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा है, एक ही माँ बाप के मोहब्बतों के साये में, शफ़क़तों के साये में हमने जवानी की परवान चढ़े हैं। आज वो आ रहा है जिसके साथ साथ हम जवान हुए हैं, हमने जिंदगी के लम्हात देखे हैं। माँ उठती है, अच्छे पकवान पकाती है, मेरे मामा की आमद होने वाली है, मेरे भाई की आमद होने वाली है। ये बहनों की मोहब्बत का आलम होता है। लेकिन बहन जब घर आ जाए, बहन जब घर आ जाए तो ऐसा लगता है कि मुंह को उन्होंने फटकारा है तो मुंह लटक गया। हाँ, और ये सारा कमाल बीवी का है। सही है, सही है। सारा कमाल मोहतरमा का है। मतलब साली आ जाए तो एक हफ्ता रहे कोई बात नहीं। सवेरे मुर्गी है तो संजक बकरा है तो सवेरे झिंगवा है तो संजक पढ़नी है तो मंगल बाजार से ये है तो ये साली की खिदमत है।
अब बहन आ जाए तो एक टाइम बड़े मार कर आए कि अगर गोश्त बन गया तो दोबारा करेला है, समझा के चटनी रोटी है, तो का करे पैसे ना है, दाल बना लो, खिचड़ी बना लो, कुछ बघार खा लो, ना कुछ गोलाफिन खुला लो, कैसे कैसे भाग जा। तुझे पता नहीं है हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। हमने बहनों के दर्द को एहसास महसूस किया है। बेशक बेशक बूढ़ी हो जाती है बहनें ना, मगर उनके दिल में भाइयों का प्यार कम नहीं होता। हाँ हक है, बेशक नहीं कम होता। बहनें जब आया करे ना तो उन्हें वो तेरी दौलत पे कब्जा करने नहीं आ रही है। आज तो हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया कि बहनों का कोई हक ही नहीं है, जबकि ये 1/3 हिस्सा जो है बहनों का है ना सर, उनका भी वर्षा है, उनका भी हक दिया। कौन देता है? सब जोते खाए चट्टी कियो, और अगर चली आओ साल पलटे को त्योहार करे तो मुंह टेढ़वाए घूमत हो, कुछ तुरे आता ही नहीं है। बहनें कोई कब्जा करने नहीं आती हैं, बहनें इसलिए आती हैं कि चलो माँ बाप न रह गए तो क्या हुआ, उन गलियों को भी देख ले जिन गलियों में बाबा की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा था। उस गांव को देखा है जिस गांव में कभी हमारा बचपन गुजरा था। बाबा तो न रहे, माँ तो न रही, लेकिन जब उस गलियों में पहुंचेंगे तो माँ बाप के मोहब्बतों की खुशबू मयसर होगी। भाइयों के चेहरे में माँ बाप का चेहरा दिखाई देता है। वो तेरे विरासत पर कब्जा करने नहीं, बल्कि माँ बाप की मोहब्बत में आया करते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मेरे कौम के जियालो, अपने बहनों से प्यार किया करो, उन्हें दावतें दिया करो, उनके घर आया जाया करो, उनकी खबर लिया करो। सारी कहना ना कहते न दो, देव 1000 दो, लेकिन बहन जब आवा करो तो 200 रुपया दे दिया करो। यही है, वाह भाई वाह, दे दिया करो। तेरे 200 रुपया से उसकी जिंदगी नहीं कट जाएगी, मगर उसका कलेजा फूल कर बड़ा हो जाएगा कि कोई बात नहीं, अब्बा न रहे तो क्या हुआ, अब्बा की तरह प्यार करने वाला मेरा भाई मौजूद है। हाँ, ये मोहब्बतें हैं, लेकिन तुम्हारा माहौल, तुम्हारा मामला ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहनों को दुश्मन समझा जा रहा है। और यही सारी बुराइयां हैं जो सिमट कर एक जुर्म की शक्ल इख्तियार करती है, और उस जुर्म की सजा जब रब देता है तो हम पर हाकिम को मुसल्लत करता है, साले मुसल्लत। अमा वो अपने सर के बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। रोज सुबह उठता है, पहले टकला बनवाता, फिर भी कहता हम मुसलमानों के बेटियों का वकार समझेंगे, हम मुसलमानों के बेटियों के आबरू की हिफाजत करेंगे, हम मुसलमानों के बेटियों का बोझ उठाएंगे। अरे क्यों नहीं कह देते, बंद करो ये मोहब्बतों का ढोल दिखाना, बंद करो हमसे हमदर्दी के झूठे ढूंढे डंडे बजाना। इसलिए कि इस्लाम के बेटों ने खूब अच्छी तरह बेटियों के हक को समझ लिया है। हमें किसी ऐरे गहरे ने नहीं समझाया है, हमें तो आमना के लाल ने समझाया है, हमें तो हदीजे किरदिनार ने समझाया। क्या समझाया? 4-25 साल की उम्र में 40 साला बेवा से निकाह किया है, 40 साला बेवा सैयदा खदीजा से निकाह किया। और कारी अरमान साहब, पूरी दुनिया को मेरे मुस्तफा ने पैगाम दे दिया, ये जमाने वालों, बेटियों को उनका हक दुनिया के किसी बनाए हुए संविधान से नहीं दिया जाएगा, उनका हक तो अल्लाह के भेजे हुए कुरान से दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, हमारा रिश्ता शरीयत से कमजोर हो गया, और हम 250 बाराती और 1 4 व्हीलर और 1 अपाची गाड़ी में बिक कर रहे हैं। बेचो जितना बेचना है बेटा बेच लो, बस एक आखिरी पैगाम आपके नशर कर रहा हूँ, मुलायजा सुना। बेच लो जितना बेचना है, मांग लो कटोरा लेकर के जहेज के नाम पर भीख जितना मांगना है। मगर याद रखना, वो जमाना आएगा जब तेरी औलादें चीखेंगी और उनके चीख को भी कोई सुनने वाला मौजूद नहीं। सर्वे कर लो अपने माशरे का, रिसर्च करो अपने माशरे का। कितने तेरे बेटे हैं जो IAS हैं, IPS हैं, SP हैं, DSP हैं, कितनी तेरी औलादें हैं बताओ। होमगार्ड नहीं है, होमगार्ड्स, वकील, जज, बैरिस्टर, IPS और कलेक्टर और जज तो बहुत दूर की बात है, होमगार्ड नहीं है तुम्हारी औलादें। जिस बेटे की शादी में 15 लाख रुपया खर्चा हो रहा है वो बेटा जाहिर है। ये हजरत निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो 95-100 लड़कों का निकाह अगर पढ़ाते हैं तो 95 ऐसे होते हैं जिनका अंगूठा लगवा के
जो है निकाहनामा पे काम चलाया जाता है। 5% ऐसे होते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके 15-20 दिन 2 महीना पहले प्रैक्टिस करके आते हैं इज्जत बचाने के लिए, तो कर ले जाते हैं किसी तरीके से और इज्जत बचा लेते हैं। जिस बेटे की शादी में 15 लाख का खर्चा, वो बेटा जाहिल है, फिर भी माँ बाप खुशी फूले नहीं समाते हैं। हमको तो जो है अपाची मिल गई, हाँ झूरे में 100 रुपये कर लिया हम। ये हाल है तुम्हारा। अब बेटे जाहिल, मस्जिदें टूट रही हैं, टूटने दो। बुजुर्गों के खानकाह टूट रहे, अरे बुजुर्गों खानकाह मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। अगर अब बेटे हवलदार जी का होमगार्ड का हाथ दे के गाड़ी रोक ले, चेहरा दर्द पड़ जाता है तेरे बेटों का, काहे जाहिल है, जमता ना है जवाब का देना। चाहे वैसा ही ना हाथ देकर रोके सोच, लेकिन अरे अब तो ड्राइवरी लाइसेंस मांग ली, अब तो हेलमेट मांग लिया, अब तो गाड़ी का, अब तो फेर डाली। जाहिल हो, जानते ही नहीं हो कि कानून क्या है, तो क्या जवाब दोगे? जर्द पड़ जाता है चेहरा। मस्जिदें जमी बोस हो रही हैं, मदरसे जमी बोस हो रहे हैं, मकाबिर खानकाहें सब जमी बोस हो रही हैं, और तुम 25 गाड़ी एक कलर की लाएंगे, 250 आदमी बराती लाएंगे, 3 किलोमीटर से नाचते आएंगे, नालियों में लौटते आएंगे, 3 कुंटल बकरा का गोश्त चाहिए, 15 तरीके का स्टार्टर चाहिए, 20 लाख रुपया बिल देते हो। मसला क्या निकला बेटा जाहिल? हल क्या निकला वो हमें बताओ। और अगर इनसे कह दो अपने बेटों को IAS बना दो, तो मौलाना हमसे बड़ा फकीर चंद को है नहीं है, कहां से भर फीस? और लौंडे भी आए 15 लाख लौंडा जाहिल, और फीस भरे पैसे में हम भिखारी हैं, हमसे बड़ा कटोराबाज कौन? ये मेरे कौन का हाल है, मैं दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ, तकलीफ नहीं कर रहा हूँ। 15 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तेरे पास पैसा था, वलीमे में, बारात में, नौटंकी में, डीजे में, फीजे में, और बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। औलाद को तूने जाहिल कर दिया, उसके मुस्तकबिल को 7 जमीनों में तूने दफन कर दिया। ऐसे औलादों के मुस्तकबिल को तुम नहीं बचा पाओगे, और तुमको जमी बोझ करके जा रहे हो। बचा लो अपने बेटों के और नस्लों के मुस्तकबिल को। कैसे बचाओगे? हड्डी खाकर? कैसे बचाओगे? गोश्त खाकर? अमा हड्डी खोरी से कभी मुस्तकबिल नहीं बचाया जा सकता। बंद करो शादियों में 15 लाख 20 लाख खर्चा करना, और अपने इन औलादों के हाथों में उसी पैसे से पावर का कलम थमाकर इन्हें IAS बना दो, इन्हें IPS बना दो, ताकि कहते बढ़िया गांव की मस्जिद पर किसी पागल अरियल की गंदी निगाह पड़े, तब तेरे कौम का यही पढ़ा लिखा बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा जाए, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। बोलो बचाता कि नहीं बचाता? अच्छा पैगाम है भाई। बचाता कि नहीं बचाता? लेकिन तुमका तो चौपैया चाहिए, तुमका तो चौपैया चाहिए ना। तुमको तो बस दुनिया की तमाम खुराफातों में मुलव्विस होना चाहिए। हम ये सारा खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं खत्म करें, हाँ खत्म करें ना। अरे ना ही इन लोग बैठे इनका पढ़े कर, हाँ नहीं बोलिए बोलिए। नहीं बस आप बोले बोली हम हमेशा बोली थे, आज को नई बात है कि बोलो या रसूल अल्लाह। बस एक आखिरी पैगाम मेरी माएँ बैठी हैं उनको दे दो। जी बिल्कुल ये औरतें समझती हैं अल्लाह का करम है कि 45% जलसा जो है रत जगह जो होते हैं वो अब उलमा के कब्जे में आ गए, और 45% में भी कुछ मिलावट है। 10% जलसा मिलावट वाला है और 35% जलसा पेवर है। अब आप कहें मौलाना साहब जलसों मिलावट वाला होता है, तो हाँ हो कौन मेरे के रात जलसा 2 रात नाच, आज जलसा कराई लो कल नाच लो, मिलावट वाला। पहले कह रहा है